आज हम बात करेंगे ग्लूकोमा, काला मोतिया जिसको कहा जाता है। ग्लूकोमा होता क्या है, इसमें आंखों में क्या होता है, गुमला के धीरे धीरे आंख का जो प्रेशर रहता है वो बढ़ने लग जाता है, इंट्राकुलर प्रेशर। और कारण क्या है, और इंद्रधनुष जैसी आकृतियां दिखाई देती है, आसपास का किनारे का दिखना कम हो जाता है और आंखों में दर्द भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में अपन को क्या करना है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। ग्लूकोमा में आंख पे दबाव पड़ता है, उसकी वजह से दबाव पड़ने के कारण ऑप्टिक नर्व जो रहती है, आंख की जो नस, मेन नस जो जिसको कहा जाता है, जिसमें ब्लड सप्लाईमेंट होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है ब्रेन से आंख तक और आंख से ब्रेन तक का, तो वो नर्व पे प्रेशर पड़ने की वजह से वो डिफेक्ट होने लग जाती है। प्रेशर पड़ने की वजह से वो कहीं ना कहीं घातक होने लग जाती है, सूखने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं डॉक्टर, कुछ दवाइयां चलाते हैं, दवाइयों से आराम नहीं पड़ता तो लेजर किया जाता है, लेजर में भी आराम नहीं पड़ता तो फिर सर्जरी होती है। सिलियरी बॉडी से जो सीक्रेट होता है उसको एक्वस उमर कहा जाता है। एक्वस उमर जो रहता है पानी की तरह तेली द्रव रहता है, जो सिलियरी बॉडी से सीक्रेट होके पोस्टीरियर चेंबर से इंटीरियर चेंबर में एंगल ऑफ द इंटीरियर चेंबर से होकर स्लेम कैनाल के माध्यम से ब्लड में मिल जाता है। तो ये सेम प्रोसीजर बार बार होता रहता है। जैसे कि ग्लूकोमा में प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्लूकोमा होता है जो दो प्रकार का होता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ओपन एंगल एंगल जो रहता है वो हमेशा ओपन ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके इस पे आंख पे दबाव पड़ता रहता है। ये छिपा हुआ काला मोतिया इसको कहा जाता है। तो इस कंडीशन में अपन को क्या रहता है, टाइम टू टाइम 6 महीने में आंखों की जांच करवाना रहता है, आंखों का प्रेशर चेकअप करवाना रहता है, पर्दे की जांच करवाना रहता है, गोनियोस्कोपिक जांच रहती है वो करवाना रहता है। इसके अलावा जो रहता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा रहता है, इसमें क्या होता है, सडनली प्रेशर हाई होता है और आंख में तेज दर्द होता है। इसमें अपन को पूरा संकेत मिलता है, आंखों में दर्द भी होता है, इंद्रधनुष जैसी आकृतियां भी दिखाई देती है, आंखों पे दबाव पड़ता है, पर्दे पे दबाव पड़ता है। तो इसमें ये सडनली लॉस ऑफ विजन का कारण भी बन सकता है और ये सडनली इंक्रीज होता है, आंख में बहुत ज्यादा दर्द इंक्रीज होता है। कंजेनाइटल ग्लूकोमा भी रहता है जो जन्म से रहता है, और एक एक्वायर्ड ग्लूकोमा रहता है जो जन्म के बाद में होता है। हर 6 महीने में आंखों की जांच जरूर करवाना है और आंखों का प्रेशर तो कंपलसरी चेकअप करवाना ही करवाना है। हो सके तो आप हमेशा पर्दे की जांच करवाएं, ऑप्टिक नर्व को चेक करवाएं, ऑप्टिक डिस्क को चेक करवाएं। इसके अलावा गोनियोस्कोपी भी करवा सकते हैं। ये जन्मजात भी हो सकता है, सिग्निफिकेंट भी हो सकता है, जैसे कि मतलब किसी में अपने पूर्वजों को रहा हो ग्लूकोमा तो अपन को भी हो सकता है। इस कंडीशन में अपन को क्या रहता है, फॉलो अप, रूटीन चेकअप टाइम टू टाइम करवाना है, जिससे डॉक्टर टाइम पे आपकी डायग्नोसिस कर सके, बीमारी को पकड़ सके और टाइम पे इलाज हो सकता है। ये एक लाइलाज बीमारी अगर मतलब ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि इसमें क्या होता है, जितना आपका ग्लूकोमा ये धीरे धीरे बढ़ता है या तेजी से बढ़ता है, जो भी कंडीशन बनती है, इस कंडीशन में ऑप्टिक नर्व जो ब्लड सप्लाईमेंट वाली जो मेन नस रहती है, ये ऑप्टिक नर्व वो डैमेज हो जाती है। जितनी डैमेज हो जाएगी उसको अपन नहीं बचा सकते, लेकिन जो बची हुई है उसको सेफ रखें। कैसे रखेंगे, वो टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट करवाएंगे, टाइम पे समस्या का मालूम चलेगा, तभी टाइम पे समस्या का समाधान होगा, तो अपन को आगे दिक्कत नहीं आएगी। आप जितना भी रोशनी को सेव कर सकते हो, जितना भी अपना पर्दे को सेव कर सकते हो, वो टाइम पे रूटीन चेकअप करवाने पे, टाइम पे बीमारी का मालूम चलने के बाद में ही समाधान हो पाएगा। इसलिए हर 6 महीने में आंखों का चेकअप करवाते रहें। आंख में अन्य समस्या, कोई भी समस्या रहे, आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, समस्या का समाधान करवाएं, परामर्श लें। थैंक यू वेरी मच।